क्या आप जानते हैं भारत के एक कोने में आज भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के मेवात इलाके की, जहां पानी सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक जंग है। महिलाओं को किलोमीटर से पैदल चलकर सिर पर घड़ा उठाए पानी लाना पड़ता है और बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर पानी भरने में जुट जाते हैं। आखिर ये हालात क्यों है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आइए जानते हैं पूरे सबूतों के साथ। मेवात जो अब नूह जिले के नाम से जाना जाता है, जिसकी जनसंख्या लाखों में है, लेकिन आज भी यहाँ पीने का पानी एक सपना सा है। गर्मी के मौसम में हालात और बिगड़ जाते हैं। कई गांवों में कई दिन पानी नहीं आता। लोग सूखे पड़े तालाबों, खाली गड्ढों या महंगे टैंकरों से पानी जुटाते हैं। यहाँ पर पानी की कमी के मुख्य कारण आखिर क्या है? पहला है कम वर्षा। यहाँ औसतन वर्षा 336 से 540 मिमी है, जो कि हरियाणा औसत के मुकाबले काफी कम है। और यहाँ पर लोग सिर्फ भूजल पर निर्भर हैं। सतही जल का भंडार ना के बराबर है, इसलिए सारा बोझ भूजल पर आ गया है। यानी कि जो जमीन के नीचे पानी है उस पर सारा बोझ यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि जमीन के ऊपर पानी नहीं है। इसी वजह से भूजल का जो गिरावट है वो नीचे आ गई है। जमीन के नीचे जो पानी है लगातार नीचे जा रहा है और इसका जो जल स्तर है वो नीचे गिर रहा है। साथ ही पानी भी खारा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई और कैनाल की बदहाली है। नहरों के जरिए जो पानी मिलना चाहिए वो हकीकत में इस एरिया को मिल ही नहीं पाता है। जैसे ओखला बैराज से कम पानी छोड़ा जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो पानी आना चाहिए उसका बहुत छोटा हिस्सा ही यहाँ पर पहुँच पाता है, जिस वजह से मेवात में पानी की भारी कमी है। विकास परियोजनाओं की सुस्ती और विफलता भी इसका एक कारण है। कई सरकारी रेनवेल कैनाल परियोजनाएं सिर्फ कागजों पर है, जमीनी स्तर पर तो बदलाव बिल्कुल नहीं आया है। आबादी बढ़ना भी पानी की कमी का यहाँ पर मुख्य कारण है, क्योंकि आबादी तेजी से बढ़ी है, लेकिन पानी की व्यवस्थाएं जो पहले थी वो ही सही ढंग से नहीं हो पाई हैं। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ी जो कमी है वो है राजनीतिक उपेक्षा। इलाके में सतही विकास की बहुत कमी है। प्रशासनिक लापरवाही भी बड़ा कारण है, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल कमजोर है। इसलिए मेवात में पानी की भारी कमी है। अब दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है? पहला, राज्य सरकार। आपूर्ति, जल प्रबंधन व नहरों की मरम्मत में सरकार की बहुत सुस्ती है। ज्यादातर मेवात के लिए जो काम आता है सरकार बहुत ही सुस्त नजर आती है। अब चाहे वो सरकार कोई भी हो, किसी एक सरकार की इसमें कमी नहीं है। जितनी भी सरकारें आती हैं वो मेवात को पीछे ही धकेलती हैं। और जो स्थानीय प्रशासन है, जल प्रबंधन वगैरह, उनमें भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर मिला। केंद्र सरकार भी इसमें बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि अंतर राज्यीय जल विवादों को तवज्जो न देना, फंडिंग व सिंचाई समझौतों में लापरवाही करना, ये जिम्मेदारी होती है केंद्र की, जो इसमें केंद्र भी लापरवाही बरतती है। वहीं जनता भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। अक्सर लोग जल संरक्षण पर ध्यान देते ही नहीं है। बोरवेल को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पानी जो बारिश का होता है उसे इकट्ठा करने की कोई जुगाड़ मेवात में है ही नहीं है। बारिश को, पानी को तो ये पॉकेट का समझते हैं। इसको अगर हमने जमा कर लिया तो बहुत सारी पूर्ति हम इससे कर सकते हैं। इसलिए जनता को भी सोचना होगा, बिना वजह पानी को ना फैलाएं। अब पानी की कमी से क्या क्या परेशानियां हैं? ज्यादा सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो होती है महिलाओं, क्योंकि महिलाएं सबसे बड़ी कष्टभोगी हैं। कई घंटे सिर पर गड़ा रखकर दूर दूर तक पानी ढोना पड़ता है। लड़कियों की इससे शिक्षा भी प्रभावित होती है। लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भी हर दिन पानी लाना पड़ता है और इससे स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। दूषित या खारे पानी के इस्तेमाल से पेट की बीमारियां, स्किन डिजीज, कुपोषण जैसी दिक्कतें यहाँ पर फैल रही हैं। और इस पानी की वजह से रोजगार भी बहुत बड़ी कमी है। अब आप सोचोगे कि पानी की वजह से रोजगार में क्या कमी है? महिलाएं और बच्चे पानी ढोने में सबसे ज्यादा समय गंवाते हैं। रोजगार और पढ़ाई को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और इस पानी की वजह से सामाजिक तनाव भी बढ़ जाता है। कई जगहों पर पानी के लिए विवाद बढ़ जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। और ये सब दिक्कतें किससे हो रही हैं? पानी से। क्योंकि हम देखते हैं कई बार न्यूज़ों में कि ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मटका फोड़ना प्रदर्शन कर रहे हैं और पानी बचाओ अभियान पूरी तरह से यहाँ पर नहीं है। अब नंबर आता है समाधान का। क्या हो सकता है? मेवात के लोग इसको लेकर क्या कदम उठा सकते हैं? पहला कदम, बरसात के पानी का संग्रहण। घर घर व सरकारी स्तर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर लगें, जिससे जो हमारा पानी है वो बच सके। जो बारिश का है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। गांव में जो जोड़ हैं और तालाब हैं जो गंदे हुए पड़े हैं उनकी सफाई करना जरूरी है। भूजल संरक्षण अभियान, यानी कि अंधाधुंध बोरवेल ड्रिलिंग पर कंट्रोल होना चाहिए और सामुदायिक जागरूकता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम बेवजह ही ड्रिलिंग करवा लेते हैं, बोरवेल करवा लेते हैं, जिससे पानी बहता रहता है।
जो हमारे धरती का पानी है उसका भूजल स्तर है जो वो नीचे गिरता जा रहा है। और सरकारी योजनाओं पर भी निगरानी रखनी चाहिए। सरकार की जो योजनाएं आती हैं पानी को लेकर उन पर निगाह रखनी चाहिए और सरकार की जो योजना है उसका फायदा उठाना चाहिए। वहीं महिलाओं को नेतृत्व में आपको लाना पड़ेगा। पानी प्रबंधन समिति में महिलाओं को आपको रखना पड़ेगा ताकि पानी की बचत हो सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी का बोझ मेवात में जो पड़ता है वो महिलाओं पर पड़ता है। हमारी छोटी छोटी बच्चियां, हमारी माँ बहनें कई कई किलोमीटर जाती हैं, सर पर पानी रखती हैं और रोजाना उन्हें ये करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बीमार भी हो जाती हैं। इसीलिए बदलाव की पहल हमें करनी पड़ेगी। मेवात का पानी सिर्फ सरकार या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, हर घर हर व्यक्ति इसका हिस्सा है। छोटे छोटे कदम जैसे पानी की बर्बादी रोकना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और सरकारी सिस्टम को जवाबदेह बनाना। अगर आज से आवाज उठाएं तो कल मेवात के बच्चों को यह लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं बदलाव के लिए? तो कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।